लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय, दिस इज वीक 130 और ये है मेरा एनालिसिस वीडियो कि मैंने जो पिछले वीक ट्रेड्स लिए वो कैसे रहे। दिस इज टू पुट एन इम्प्रेशन ऑन यू कि अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते हैं तो आप उस पर मेजरली कितना डिफरेंस लेके आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो पे डाइव इन करते हैं। सो हाय गाइज, माय नेम इज गौरव और आप हैं बी पैसा वाइज चैनल पर। पास्ट 130 वीक से मैं अपने ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, नॉट so as to impress you but to impress upon you and on myself कि अगर आप अपने ट्रेड्स को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विच आर द एरियाज वेयर यू कैन लिटरली इम्प्रूव और क्या वो 1% चेंज आप वीकली बेसिस पे ला सकते हैं जिससे कि इन टाइम टू कम आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। प्लीज़ समझे, ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है और किसी भी बिजनेस की तरह आप जितना अच्छा अपना बही खाता रखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे, वो आपको इन द लॉन्ग रन कंपाउंड करेगा और आपको लिटरली हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि वेयर योर ओवरऑल बिजनेस इज गोइंग। मैनी ऑफ द फ्रेंड्स जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इसे साइड बिजनेस की तरह करते हैं और उससे भी अजीब बात यह है कि कुछ लोग इसे हॉबी की तरह कहते हैं। हॉबी और बिजनेस में एक चीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गाइस, और वो डिफरेंस होता है कि इन हॉबी यू पे मनी, इन बिजनेस यू मेक मनी। ओके, हॉबीज को लोग बिजनेस बनाना चाहते हैं बट देन इट्स अ डिफरेंट केस। तो आज जो हमारा वीडियो है इस पर हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला हम लोग बात करेंगे क्वांटिप्लाई जो हमारा ऑटोमेशन टूल है उस पर क्या एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी फॉर दैट। अगर आप में से कोई क्वांटिप्लाई यूज़ करता है तो प्लीज़ टाइप क्वांटिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप में से कोई है जिन्होंने कभी क्वांटिप्लाई यूज़ नहीं किया तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो अहेड एंड स्टडी मोर अबाउट इट। ओके, इट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने रिपीटेड टास्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हम लोग बात करेंगे गाइस वो स्केलेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। मैंने स्केलिंग के लिए अपने जर्नल में एक नई चीज़ ऐड की है। अगेन मैं बता दूं, अगर आप में से कोई है जो नए हैं हमारे इस वीडियो में तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूं मोस्टली इसका मेन पर्पस होता है कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो बी पैसा वाइज के हमारे इनर सर्कल में है और रिजल्ट्स वीक ऑन वीक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो इन वीडियोस से इंस्पिरेशन ले सके और अपने जर्नल में कुछ चेंजेस लाएं जिससे कि उनकी स्टडी और बेहतर हो सके। दिस इज़ इन नो वे रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप जाएं और उस चीज़ पर ट्रेड करें। तो हम लोग बात करने वाले हैं उस स्केलिंग के ऊपर। अगर आप में से कोई नया है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या वो एक चीज़ है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने ओवरऑल ट्रेडिंग बिजनेस में और आप थोड़ा सा ही सही लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं इम्प्रूव कर सकता हूं तो प्लीज़ उसके लिए भी आइडिया ज़रूर दीजिएगा। तीसरी चीज़ जो हम लोग बात करेंगे गाइज वो हम लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि है पर्टुर्बेशन। सो माइंडसेट या साइकोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अगर आप समझ जाते हैं तो एज अ ट्रेडर आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। एंड एक पोयम के साथ हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे जो कि लिखा गया है सोहन लाल द्विवेदी के शब्द हैं वो। मैं कोई कवि नहीं हूँ लेकिन उनकी एक कविता है जो आई बिलीव अगर आप पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें तो आप रियली इंस्पायर्ड होंगे। इस वीक मैंने एक मूवी देखी, एक्चुअली मूवी नहीं, व्हाट इफ़, ये मार्वल की सीरीज़ है। उसमें एक एपिसोड था जिसमें कहा गया कि यू रियली बिकम मास्टर व्हेन यू स्टार्ट लिविंग द लेसन्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम लाइफ। और मैंने अपने लाइफ में लेसन सीखा कि अगर आप अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो यू कैन नेवर मास्टर ट्रेडिंग। इफ़ यू अग्री टू दिस आई वांट यू टू टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने ये गलत किया और इस वजह से हमारा पैसा नहीं बना किसी गिवन ट्रेड में, बट वी डू नॉट वर्क ऑन दैट लेसन और इम्बाइब दैट लेसन और पुट दैट इन आवर लाइफ स्टाइल एंड फिर अगली बार हम लोग वही गलती करते हैं। एक कहावत और आपने सुनी होगी कि आप लाइफ में वो मिस्टेक तब तक करते रहेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे जब तक इधर आप बदल ना जाएं या फिर आप बदल ना जाएं। ओके, सो इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन आई वांट यू टू गिव अ स्माइल इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए डीप डाइव करते हैं हमारे वीडियो में। अगर आपने हमारी पुरानी कोई सीरीज़ नहीं देखी है तो ऊपर मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप इस प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं मेरे पास्ट एनालिसिस का। तो चलते हैं और देखते हैं। सो ये है गाइज मेरी मास्टर शीट। ओके, वीक 130 हो चुका है। यहाँ पर
इस वीक मैंने 69,590 का प्रॉफिट किया है, इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगेन मैंने इसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं किया है, एक्सपेंसेस मैं बाय द एंड ऑफ द मंथ एक बार कैलकुलेट करता हूँ सो दैट आई गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसपे कि मैं ओवरऑल ईयर पे कितना एक्सपेंसेस कर रहा हूँ वो मैं नोट करता हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने एक नई शीट और पिछले वीक के वीडियो में बताई थी कि फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ मेरे कितने एक्सपेंसेस आया था। तो अगर आप एक्सपेंसेस वाइज देखेंगे तो मेरा टोटल 26,000 का एक्सपेंस आया था इंक्लूडिंग बोथ ऑफ माय ब्रोकर्स, एंड जो मुझे 3,47,000 का प्रॉफिट हुआ था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो 3,21,000 होता है आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। इस पे मैंने अपने कोचिंग चार्जेस नहीं जोड़े हैं जो मैं अपने मेंटर्स को पे करता हूँ या किसी टूल्स को यूज़ करता हूँ, तो उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ सो दैट आई कैन समराइज इट। तो फिर से अगेन चलते हैं और देखते हैं हमारा जो वीकली रहा ट्रेड्स। तो फॉर द फर्स्ट फ्यू days, I think Thursday was a holiday for Independence Day, so belated Happy Independence Day to you guys. Okay, enjoy yourself. So अगर आप देखेंगे तो मैं 26,000 के नुकसान पर था टिल वेंसडे। थर्सडे को हॉलीडे थी तो हमारे कुछ स्ट्रेटजीज जो थे वो थर्सडे से शिफ्ट होकर मंडे को आ गए थे। ओके, बट फ्राइडे वॉज प्रिटी गुड। आई थिंक ओनली ऑन फ्राइडे आई मेड 96,000 का प्रॉफिट। okay, and two of the strategies a FinLKC and one LKC plus वो बूम किया, बहुत अच्छा उसमें मूव आया। अगेन हम लोग उसी बेसिस पे काम करते भी हैं। क्वांटिप्लाई पे हम लोग काम करते हैं। तो क्वांटिप्लाई ने एक नया फीचर लॉन्च किया है गाइस एंड दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स। सो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप ग्राफ्स को स्टडी कर सकते हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, या सो मैं जो आपको शो करना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ कैसे अच्छा है, क्योंकि अब मैंने आप में से कई लोगों को कहा है कि M2M मत देखिएगा, मीन्स मार्क टू मार्केट जो आपकी होती है उसको मत देखिएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मेरा चल रहा है तो 1,40,000 का मैं प्रॉफिट पर हूँ। अगर आप इसे दिन भर देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बट आप में से कई सारे लोगों का मेरे पास ये भी रिक्वेस्ट आया था, कम्युनिटी मेंबर्स खासकर, कि अगर सर इसको देखेंगे नहीं तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड द पैटर्न। सो जब ये इनका ग्राफ आया है यू विल लिटरली गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज थ्रू आउट द डे क्या हुआ ये आप समझ पाएंगे। सो हम लोग 16 तारीख से चलते हैं क्योंकि 16 ही को ये लॉन्च हुआ, उसके पहले का डेटा नहीं है हमारे पास। तो अगेन आने वाले टाइम पर एवरी वीक मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेड्स का ये वाली शीट नहीं शेयर करूंगा, कहाँ गया, बल्कि मैं आपके साथ ये ग्राफ भी अब आगे सोच रहा हूँ कि शेयर करूँ सो दैट यू कैन रियली फील इंस्पायर्ड और मुझे भी इस पे आइडिया लगे। हाँ, अभी एट प्रेजेंट मैं इस पे 3 अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ, लेटर ऑन मैं इसको घटा के एक सिंगल अकाउंट कर दूंगा। तो ये मेरा एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिस पर मैं काम करने वाला हूँ। सो अगेन मैं जो आपको बता रहा था पहले चलते हैं और वो देखते हैं। तो 16 अगस्त की बात है गाइज, एंड एनीवन इफ यू आर नॉट टेकिंग नोट्स प्लीज टेक नोट्स because this is going to help you immensely. Okay, so if you have pen and paper ready please write PPR in the comment box. Okay, so चलते हैं और देखते हैं। तो for the first half almost 12 बजे तक के आसपास I was way down, 17,000 के नुकसान पर था मैं, and then suddenly 12 बजे के आसपास my strategy got fired up. I was outside, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था। by the end of the day मुझे पता चला कि ये आया है तो मैं इसको स्टडी कर पाया, and in next 10 minutes I made 46,000 का प्रॉफिट। ओके, सो ओवरऑल सिस्टम जो मेरे थे उन्होंने मिलकर 46,000 का प्रॉफिट किया। ओके, एंड उसके बाद फिर अगले ही 10 मिनट में या 15 मिनट आप देखोगे तो पूरा 46,000 का प्रॉफिट चला गया। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास आई वॉज एट 8,000 का प्रॉफिट विच गॉट स्केल्ड अप टू 1,65,000 का प्रॉफिट टिल 14:13 विच मीन्स 2:13 तक। 8,000 से सीधा 1,60,000, 20 times, and then it dropped back again. It does what you say 1343 मान लेते हैं अगर, तो 58,000 60,000 तक आ चुका था। 1,60,000 से 1,00,000 रुपए गए। देन इट अगेन जम्प्ड बैक, और आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो ये ऊपर चला गया। ओवरऑल मैं अपने पूरे अकाउंट की बात कर रहा हूँ 2,15,000 तक, एंड इन नेक्स्ट 13 मिनट्स विच वॉज 9:29 इट again came back to 86,000. Now I want you to understand, can you see the level of momentum it gives? Now everyone prays, wants, dream about कि भाई मैं सबसे ऊपर ही निकलूं, whatever the max profit is मैं वहीं पे निकलूं। But do you think that is possible? I think that is not possible.
व्हाट वी होप फॉर इज समथिंग एल्स, और जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल अलग होएगा। एज अ ट्रेडर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वाइल्ड स्विंग्स आपको कंट्रोल करने हैं। आप में से कोई बंदा मान लो अगर यहाँ निकलता है फॉर एग्जांपल 60, 70, 90,000 पे निकलता है, एंड देन अगेन मार्केट गोज अप टिल 1,60,000, देन अगेन इट कम्स एट 64,000। यही अप एंड डाउन में आप परेशान हो जाते हो कि मुझे कहाँ एंटर करना है, एम आई एग्जिटिंग एट द रॉन्ग टाइम। और इस हर बेसिस पर, हर पॉइंट पर जब आप लगातार डिसीजन ले रहे होते हो, शुड आई स्टे और एग्जिट, शुड आई स्टे और एग्जिट, एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ डिसीजन टू स्टे और एग्जिट, टू स्टे और एग्जिट, और जब आप ये डिसाइड करते 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 काफ़ी समय बिता देते हो तो आपको डिसीजन फटीग हो जाता है, मतलब आपका डिसीजन मेकिंग स्लो होने लगता है। एज अ ट्रेडर अगर आपका डिसीजन मेकिंग स्लो होगा तो ये आपके ओवरऑल रिजल्ट्स में दिखना चालू होगा। ऑल्दो मार्केट इतना फ्लक्चुएट किया, बट इफ़ यू सी आई हैव नॉट एग्जिटेड एनीवेयर, बट जो भी मैंने सिस्टम सेट कर रखे थे उस पे निकला है। अगेन गाइस, दिस इज नॉट टू इम्प्रेस यू, बट दिस इज टू इम्प्रेस अपॉन यू। सिस्टम्स ट्रेडिंग का मतलब होता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग, विच मीन्स यू सेट अ रूल एंड देन यू स्टिक टू द रूल। हम में से कई सारे लोग कई बार कई बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, एंड देन वी से कि ओके फ्रॉम मूविंग अहेड आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रूल, बट वी डू नॉट, वी गो ट्रेटर ऑन आवर ओन वर्ड्स। एंड जब आप इस तरीके के फ्लो को देखते हैं, एंड अगेन दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन, मैं आपको यहां पर अगर शो करूं तो दिस इज माई अदर क्वांटिप्लाई का अकाउंट, ओके, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन माई सिस्टम एंड आई एम ओके विद इट। सो अगर आप यहां पर जाके देखो, इस पे सिर्फ मैं एक सिंगल अकाउंट पे काम करूं तो यहां पे भी यही है। इट अगेन वेंट अप टिल 2,21,000 एंड देन 1,40,000 पे इसने अभी क्लोज किया, एंड दिस इज नाउ गोइंग अहेड। सेम चीज इसके साथ भी हुई, बिकॉज दीज हैव ऑलमोस्ट द सेम सिस्टम्स। तो ये जब आपको ट्रेडिंग में प्रेशर डाल रहा होता है तो आप में से कई सारे लोग ये प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, एंड यू सिंपली से कि मैं ये नहीं करना चाहता, लेट मी गिव अप। बट नाउ थिंक ऑफ इट एज एन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सपोज आप किसी एक जंगल में पेड़ है, ठीक है, और जब तक आप पेड़ हैं आप दुनिया को लाइफ दे रहे हैं, आप दुनिया को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट यू फॉल आप वहाँ पे तुरंत डिकम्पोज करने लग जाते हैं, विच मीन्स एंट्रोपी इज रियल, और आप धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, पूरी तरीके से वातावरण में मिलने लग जाते हैं। लेकिन लेट्स सपोज व्हाट वी डू इज वी पुट यू इन अ कम्युनिटी और वी पुट यू इन अ बैच ऑफ पीपल, जहाँ पर आपको मैं ज़मीन से 10 फीट 20 फीट 100 फीट नीचे डाल देता हूँ, एंड देन ज़मीन का प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ रहा है, हर तरीके से, और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। नाउ व्हाट विल हैपन टू यू इफ़ यू गो थ्रू दैट मच प्रेशर, जो आपको आपके ट्रेड बार बार प्रेशर्स में लेके जाते हैं, एंड यू थिंक इन नो आई कैन नॉट हैंडल दिस, बट इन अ वे दैट विल टर्न यू इन टू कोयले में बदल देगा वो आपको, राइट? लेकिन इफ़ यू स्टे फॉर लॉन्ग इनफ यू विल टर्न इन टू डायमंड। इसे कहते हैं परटुबरेशन। ये मेरे मेंटर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्लीज़ समझिए कि ये प्रेशर आपको ग्रो करने के लिए पड़ रहा है, और प्लीज़ कीप ऑन टेकिंग दोज हिट अंटिल अनलेस यू बिकम अ डायमंड। आज जब 2600-2700 ट्रेड के आसपास में हूँ, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में कई सारे इसी 1500-1600 ट्रेड के आसपास है, तो वो प्रेशर को समझिए, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, और आप यहाँ पर रिटर्न्स के पीछे नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पर जा रहे हैं कंपाउंडिंग हिट करने के पीछे। तो ये जो ग्राफ आई है, इसको मैं चाहूँगा कि आप दिन में, अपने एंड ऑफ द डे में ज़रूर इसको एक बार स्टडी करें और देखें कि फुल डे में क्या हुआ और किस तरीके से आपका मंकी माइंड आपको परेशान करता है कि यहाँ निकल जाओ, यहाँ एग्जिट कर जाओ, यहाँ निकल जाओ, यहाँ एग्जिट कर जाओ। एंड अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स गो टू माई ग्राफ अगेन, आपको कुछ इस टाइप का रिटर्न मिलेगा। कैन यू सी दिस? एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दिस इज जस्ट 130th वीक फॉर मी। आई एम नॉट श्योर आपका कौन सा वीक है, बट जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंप्लीट 10x ऑफ द वीक्स दैट यू आर करेंटली एट। मैं जब 13वें वीक पर था, सो शायद 3-4 महीने हुए होंगे, आई वुड हैव बीन समवेयर हियर। आज मैं 10 टाइम्स उसको क्रॉस कर चुका हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि आज से 3 साल, 5 साल, 8-10 साल के बाद व्हेन आई कीप डूइंग द सेम थिंग एंड नॉट डेविएट फ्रॉम द रूल्स दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, कितना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट होगा। एंड एम आई रेडी फॉर दैट, और एम आई रेडी टू बेट एवरीथिंग फॉर दैट? येस आई एम।
और अगर आपको एक बढ़िया ट्रेडर बनना है तो ये कमिटमेंट आपको खुद से करनी पड़ेगी। मुझसे नहीं करना, अपने फ्रेंड से नहीं करना, अपनी फैमिली से नहीं करना, अपने सरकार से नहीं करना, आपको खुद से करना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और जब आप ये समझ जाओगे तो देन माय फ्रेंड यू विल बिकम अ ट्रेडर और अ ग्रेट ट्रेडर इन द प्रोसेस। सो दैट इज आवर पर्टिब्रेशन। अब हम लोग थर्ड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, विच इज अबाउट स्केलिंग। तो जैसे मैंने आपको कहा था, स्केलिंग के लिए मैंने ये किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी शीट बना रखी है, इस पर अभी 126th एंट्री हुई है आई थिंक। ओके, सो इस पर क्या है कि मुझे जैसे ही प्रॉफिट होगा यहाँ पे मेरे को दिखने लगता है कि डू आई नीड टू स्केल और नॉट। सो जैसे मेरी एक स्ट्रैटेजी है LKC प्लस, उस पर मैं इस बार से 48 लॉट्स पर काम चालू करूँगा। प्रीवियसली आई वाज वर्किंग ऑन 42 लॉट्स। सो अगर इस पर जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो मैंने 160 पे परचेज किया था एंड आई सोल्ड इट एट 143। सो ये हुआ है। तो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा था, यहाँ पे ये शेयर करना चाह रहा था कि LKC प्लस पर हम लोग 30,000 पे जो लॉट्स को मल्टीप्लाई करते थे, उसको मैंने 30,000 बाई 2 किया है। और जो फिन LKC की हम लोग बात कर रहे थे, उसके ऊपर हम लोग पहले 30,000 पर एक लॉट स्केल करते थे, बिकॉज अभी ये 40 से 25 हो गया है, तो इसको मैंने डिक्रीज किया है एंड आई हैव मेड इट एट 18,750 फॉर 1 लॉट। ओके, तो इस तरीके से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हुई थीटा वाले का, जो मैं बात करना चाह रहा था आपके साथ। तो इस वीक मैंने थीटा वाले सिस्टम्स को एक जगह पे एनालिसिस किया और देखा कि वो कैसा चल रहा है, एंड आई एम सुपर हैप्पी टू शेयर कि थीटा सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग वेरी प्रिटी गुड फॉर मी, प्रिटी गुड फॉर आई थिंक। अगर मेरे लिए कर रहा है तो आपके लिए भी कर ही रहा होगा। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड 29th जुलाई आई बिलीव, या तो यहाँ पे मैंने ऑल टाइम हाई अपना टच किया है, ग्राफ भी मैंने बिल्डअप किया। सो कुछ सिस्टम्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अच्छे नहीं दिए, तो आप में से कई सारे लोग एनगट को लेकर परेशान है, परेशान मत रहिए। पॉइंट वाइज इट्स अ स्टेबल सिस्टम। अभी के फ्लक्चुएशन की वजह से ये पिट रहे हैं थोड़े से, बट अगेन इट विल गेट बैक ऑन ट्रैक वेरी फास्ट। ओके, तो इस तरीके से मैंने ट्रैकिंग की। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जाएं और आप भी देखें इस पर कि कहाँ पे आप इसको थीटा और ट्रेंड को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कीप अ गुड बैलेंस ऑफ व्हाट सिस्टम्स डू यू वांट इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड व्हाट सिस्टम्स और व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू वांट टू ड्रॉप ऑफ। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो मंडे हैज़ बीन प्रिटी ऑसम। अगेन इट्स बिकॉज मेनी ऑफ माई सिस्टम्स आर फायर्ड ऑन मंडे, पोजिशनल होने की वजह से। सो ये थीटा सिस्टम्स का मतलब ये है कि दीज आर द सिस्टम्स विच हैविली रिलाई ऑन थीटा डीके। सो थीटा डीके जो होता है उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं वो मैं थीटा सिस्टम्स पे रखता हूँ, और जो ट्रेंड से प्रॉफिट बनता है उसको मैं ट्रेंड फॉलोइंग पे रखता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन अबाउट इट, एंड ये मेरी एनालिसिस वीडियो थी इस वीक की। ओके, सो अगेन आई एम सुपर हैप्पी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। इट्स जस्ट दैट आई नो कि मुझे बस ग्राइंड करते रहना है। आई हैव टू जस्ट कंप्लीट वीक ऑन वीक एंड आई विल गेट द रिजल्ट्स व्हिच आई वांट फॉर माई सेल्फ ऑन ट्रेडिंग। एंड अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका वीक कैसा रहा, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या नई चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप कोई हमारे बी पैसा वाइज कम्युनिटी से हो तो प्लीज़ अपना वीकली रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट रियली हेल्प्स मी गेट अ पल्स ऑफ व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू और व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, सो दैट हम लोग सब कलेक्टिवली आकर इसको देखें। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच गाइज। फॉर लास्ट 3 to 4 weeks आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लव कमिंग फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, जहाँ पे आप हमारी वीडियोज़ को सिर्फ देख नहीं रहे हो, इंटरेक्ट भी कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो शेयरिंग योर कमेंट्स, लाइक भी दे रहे हैं आप। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि व्हाट एल्स कैन आई ऐड सो दैट इट कैन रियली बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि आप एक पैसा वाइजर ट्रेडर बने, और आप ये समझे कि पैसा आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन पैसे आपके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो पैसे के नहीं होने की वजह से है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, एक कविता है, उसके साथ हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ये लिखा है हमारे सोहन लाल द्विवेदी जी ने, लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक सफल ना हो नींद चैन का त्याग करो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. So with that friend, keep trying, you will succeed one day. Thank you very much and have a nice day.